आईजी राणा जी जो हैं वो हमारा हाथ ऐंठने का काम किए हैं। हमारी हाथ अभी भी फुली हुई है। मैंने इस बात को नहीं कहा, वो खुद आईजी राणा ने हाथ ऐंठ, मैं इस बात को नहीं ला रही थी। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बिहार में जिस तरीके से पुलिस पदाधिकारियों ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई और इसके बाद एक वीडियो भी जमकर वायरल हुआ जिसमें बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह से एएसपी कोमल वीना बहस करती नजर आई थी। इन तमाम बातों को लेकर आपको बता दें कि आज विधान मंडल के मानसून सत्र में विधान परिषद में जमकर हंगामा किया गया है। विपक्ष ने कई आरोप पुलिस पदाधिकारी समेत आईजी जितेंद्र राणा पर लगाया है। आपको बता दें कि सीपीआई भाकपा माले की शशि यादव ने कहा है साफ साफ सबके सामने, सभापति के सामने, कि आईजी जितेंद्र राणा ने शशि यादव का हाथ मरोड़ा और जो कोतवाली थाना के अध्यक्ष है, थाना प्रभारी हैं, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की है। क्योंकि जब वो छात्रों को चुप करवाने के लिए जा रही थी, लाठी डंडा जिन बच्चियों को, बेटियों को लगा था, उनसे वो उनकी मदद कर रही थी, तो इसी समय आईजी जितेंद्र राणा ने उनके हाथ मोड़ दिए थे और आईजी जितेंद्र राणा के समेत तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने भी बदसलूकी की थी। ये मामले को लेकर आज सभापति के सामने ही आपको बता दें कि विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और कई जो एमएलसी हैं उन्होंने जोरदार हंगामा किया है। क्या हुआ है, चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि विधान परिषद का जो सत्र है वो चल रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि इस दूसरे तरफ छात्रों का प्रोटेस्ट भी जारी है, शिक्षक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं उसी दिन आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में भी बहस हुई थी, जिसमें एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ जो कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी एमएलसी अनामिका सिंह से एएसपी कोमल वीना भिड़ती नजर आई थी, बहस करती नजर आई थी, जिसको लेकर सदन में यह सवाल उठता है कि पुलिस पदाधिकारी जो है वो अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं और वो माननीय जो अधिकारी हैं उनके साथ अच्छी तरीके से, सदस्य हैं, एमएलसी हैं, उनके अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते। जिसको लेकर आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने साफ कहा कि इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन तमाम पुलिस अधिकारियों पर। तो शशि यादव ने भी बड़ा सवाल आईजी जितेंद्र राणा पर खड़ा कर दिया है। शशि यादव ने कहा है कि आईजी जितेंद्र राणा ने उनके हाथ मरोड़े हैं और कोतवाली थाना के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की है। क्योंकि छात्रों के प्रोटेस्ट में कई बच्चों को लाठीचार्ज जब किया गया तो उनको चोटें लगी थी, वो उनको संभाल रही थी, उनकी मदद कर रही थी और इसी समय आईजी जितेंद्र राणा ने उनके हाथ मरोड़े, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो जिस तरीके से इस मामले पर सदन में हंगामा हुआ है उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। मंत्री जी जो बोल रहे हैं आप तो भाई भगवा झंडा में क्यों? माननीय घनश्याम ठाकुर जी, माननीय घनश्याम ठाकुर जी, सभापति महोदय, 22 अगस्त के दिन जब सदाकत आश्रम से हमारी माननीय सदस्या अमृता भूषण जी जब आ रही थी तो वहां सड़क किनारे दोपहर में एसीपी अनामिका जी, मीनू जी जो आईपीएस है वो रील बनाने में मशहूर थी और उनके सहकर्मी जितने पुलिसकर्मी थे इनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया है। मैं सूचना पर खड़ा हूं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी पर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, ऐसे ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। महोदय, ये बड़ा ही गंभीर मामला है और हमने भी वो रील देखा है और किस तरह से एक महिला, सवाल इसका नहीं है कि कौन भाजपा में है, कौन जदयू में है, कौन राजद में है और कौन कांग्रेस में है, लेकिन जिस तरह का व्यवहार इतने सीनियर पुलिस पदाधिकारी द्वारा सरेआम रील बनाते हुए एक महिला का किया जा रहा था, यह काफी आपत्तिजनक है। माननीय मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, ऐसे पदाधिकारी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आप जांच करा लें कि दोष किसका है और इस तरह से एक जो माननीय सदस्य हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना किसी भी दृष्टिकोण से महोदय उचित नहीं। सरकार इस पर संज्ञान लेगी, सरकार संज्ञान लेगी। पुलिस पदाधिकारी का मामला जब आता है महोदय, मैंने इस बात को नहीं कहा था। मैं जब बच्चियां रो रही थी, मैं उस लंच ब्रेक में मैं गई थी, बच्चियां जब रो रही थी उनको एक साथ मैंने मोबाइल पर देखा, तो इसलिए मैं बच्चियों को सांत्वना देने के लिए मैं गई थी वहां पे। खुद आईजी राणा जी जो हैं
वो हमारा हाथ ऐंठने का काम किए हैं। हमारी हाथ अभी भी फुली हुई है। मैंने इस बात को नहीं कहा, वो खुद आईजी राणा ने हाथ ऐंठ, मैं इस बात को नहीं ला रही थी कि चलिए ये सारी चीजों को ना कहा जाए, मगर जब ये बात आई है तब मैं कह रही हूँ। और जब मैं कोतवाली गई थी, मैंने विजय जी से बातचीत भी की, जब बच्चे पकड़े गए थे, उन्हें मारा जा रहा था, मैं खुद कोतवाली गई थी बच्चों का हालचाल जानने के लिए, तो वहां के जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने भी अभद्र व्यवहार किया और कहा कि आपको जहां जाना हो आप जाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह का अभद्र व्यवहार जो पुलिस पदाधिकारियों का हो रहा है। और कल कल सदन के अंदर, नहीं एक मिनट, सदन के अंदर, उस सदन की बात है महोदय, अब अधिक नहीं जो बोलिए। से आग्रह है कि मामला 2 आ गए, अगर हम लोग सर पुरुष हैं, एक मिनट, हम लोग पुरुष हैं, एक मिनट महोदय, हम लोग पुरुष हैं, अगर हम लोग का कोई हाथ ऐंठ दे तो मान लिया कि माना जाता है, हम लोग सिविलाइज्ड वे में है, तो सब कुछ है, लेकिन एक महिला को एक पुरुष हाथ ऐंठे ऐसे सरियाम, वो भी माननीय उतने सीनियर पदाधिकारी, तो इसका भी आसन से आग्रह है कि इसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए महोदय। ठीक है, सरकार संज्ञान लगी, अब नहीं। सब लोग सूचना पर खड़े होंगे तो बाकी काम तो नहीं होगा ना महोदय। नाई समाज महोदय समाज में सबसे प्यारा कास्ट माना गया है, और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है महोदय, 1 साल के अंदर महोदय इतनी हत्याएं टारगेट करके नाई की बहू बेटियों को किया जा रहा है महोदय। मैं उठाई थी महोदय इस बात को समस्तीपुर में महोदय, जिला बैनी थाना, समस्तीपुर जिला के बैनी थाना में महोदय सुन लिया जाए महोदय 1 मिनट मुझे समय दिया जाए। और उसका हत्यारा महोदय अभी तक नहीं पकड़ाया है। आपको जान के आश्चर्य होगा महोदय, नवादा के बबनौर गांव में प्रोफेसर संतोष की हत्या कर दी गई महोदय। राजगीर के सिलौथ में सुखदेव ठाकुर की हत्या हुई महोदय। शंभू ठाकुर की हत्या पातेपुर में की गई महोदय। विद्युतपुर में महोदय गौतम ठाकुर की हत्या हुई महोदय। निशा कुमारी पिता वीरेंद्र को महोदय घर में घुस करके महोदय, यहाँ पर आसन महोदय मैं सूचना पे हूँ महोदय, तो इसका कुछ महत्व नहीं है। नहीं महोदय महत्व है, मैं मैं सिर्फ नाम गिना देती महोदय, 1 मिनट, मैं सिर्फ नाम गिना देती हूँ। रख दीजिए यहाँ पर, रख दीजिए, आ जाएगा इसमें, प्रोसीडिंग में आ जाएगा, रख दीजिए प्रोसीडिंग में। इतना बड़ा सूचना, आप सूचना के वही पर खड़ा होते हैं। चलिए, प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, श्री जीवन कुमार, अल्पसूचित प्रश्न। क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा? जी महोदय, आ गया है, लेकिन हमने सवाल किया था महोदय, क्या सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व के भांति शनिवार के दिन हाफ डे करने का प्रावधान था? खंड ख, क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार पूर्व के भांति सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे का प्रावधान पुनः लागू करना चाहती है? महोदय, इन्होंने इनकार किया है। मैं माननीय मंत्री को 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं। एक कि इसके पूर्व के मंत्री इसी सदन में महोदय, हम प्रोसीडिंग का पार्ट निकाल के लाए हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको करूंगा। एक बात। दूसरी बात कि महोदय, जब न्यू शिक्षा नीति लागू है तो न्यू शिक्षा नीति क्या कहता है सैटरडे के ऊपर आप कितना देर तक क्लास ले सकते हैं? महोदय, ये है न्यू शिक्षा नीति का 2020 में जो आया है महोदय, इसके गाइडलाइंस हैं महोदय। ये कहता है सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे कक्षाएं चलेगी। आप 6.5 घंटा चलाते हैं, 9:30 बजे से 4 बजे तक आप 6.5 घंटा चलाते हैं, ठीक है महोदय। शनिवार, महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही कक्षाएं होंगी, जबकि अन्य 2 शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। महोदय, या तो एक्ट से चलाएं शिक्षा को और नहीं तो फैक्ट से चलाएं।
फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? ये पाठक जी ने लाके ऐसे कर दिया। पाठक जी तो महोदय अधिक देर तक आप बैठा के, फाटक निकाल दीजिएगा, फाटक जी। महोदय अधिक देर तक आप बैठा के अधिक पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि बच्चों को पढ़ाना। और आप एक और बात है महोदय,